गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री 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 हनु हनु हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। सभी साधु संतों को, गुरुजनों को, ब्राह्मण वर्गों को मेरा कोटि कोटि नमन। आए हुए सभी श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। अब मैं आज जो भागवत का सुख सागर, श्री सुख सुधा सागर जो हम शुरू करने जा रहे हैं, उसे शुरू करने से पहले अपने गुरु हनुमान जी महाराज का आह्वान करता हूँ कि वे आकर हमारे हृदय में आसन ग्रहण करें, हमें भक्ति दे, बल दे, बुद्धि दे, ताकि खूब भक्ति के साथ, प्रेम के साथ ये सुख सुधा सागर भागवत पुराण की कथा हम कर सके। माँ सरस्वती का आह्वान करता हूँ कि वे आकर मेरी जीवा में वास करें और मेरे मुख रसना से वही वाणी निकले जो वे धर्म संगत हो, धर्म परायण हो, और जो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि जीवों तक वो वाणी पहुंच सके। बस ऐसी ही वाणी मेरे मुख से निकले और मुझे ज्ञान दे। गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ कि वे हमारे सारे विघ्नों को, कष्टों को हमेशा हरते रहे और हमें अपनी शरण में रखे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी की जय। वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आज हम भागवत पुराण के द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय पर है। 7वां अध्याय भगवान के लीला अवतारों की कथा, मेरे कृष्ण के लीला अवतारों की कथा, आपके वासुदेव, आपके कन्हैया के लीला अवतारों की कथा। छठे अध्याय में हमने देखा था कि भगवान के विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन हमने किया था कि किस प्रकार भगवान का विराट स्वरूप है और कैसे भगवान दिखाई देते हैं, उनके अंग प्रत्यंग से क्या क्या निकला है और कैसे इस पूरी सृष्टि की रचना हुई है। अब आज के 7वें अध्याय में भगवान के लीला अवतारों की कथा है।
तो भगवान के लीला अवतारों की कथा जो कि संक्षेप में दी गई है 7वें अध्याय में, क्योंकि भागवत पुराण को जब हमने शुरू किया है तो इसकी गाड़ी में जो हम बैठ चुके हैं ना, ये अंत तक जाने तक, लास्ट स्टेशन पर पहुंचने तक हमें भगवान के हर लीला कथाओं का वर्णन बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझने को मिलेगा। और हमारा आखिरी स्टेशन कौन सा होगा भागवत पुराण का? राधा लोक, मेरे कृष्ण कन्हैया के और राधा माता के लोक में हमें जाना है। उस गाड़ी में बैठे हैं तो उस ट्रेन के अंदर बैठकर भागवत कथा को सुनते सुनते राधा लोक में हमारा आगमन होना है। तो इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना है और समझना भी है। आइए शुरू करते हैं 7वां अध्याय, भगवान के लीला अवतारों की कथा। हमने देखा था कि किस प्रकार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से कई प्रश्न किए और ब्रह्मा जी नारद जी को सारे उत्तर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे संसार की रचना हुई, किस प्रकार उन्होंने ब्रह्म का ज्ञान पाया और ब्रह्म से साक्षात्कार हुआ। और ये जो कथा है ये सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं और सुखदेव जी और राजा परीक्षित का जो संवाद है वो शौनक जी को सूत जी सुना रहे हैं। तो इस प्रकार हमारी कथा आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञमय वराह शरीर को ग्रहण किया। देखो ये एकदम शुरुआत की बात है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी और रचना के समय जब वो जो ब्रह्मांड बना था वो ब्रह्मांड 1000 वर्षों तक, सहस्त्र वर्षों तक जल में डूबा रहा और उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी बड़े व्याकुल हो गए और वे ब्रह्म से यज्ञ करके, तप करके पूछने लगे कि प्रभु ऐसे अगर होगा तो सृष्टि का निर्माण कैसे होगा? तो प्रभु ने कहा मुझे इसमें प्रवेश करना होगा। तभी तो जाके वो ब्रह्मांड जो है वो फटा और ब्रह्मांड के फटते ही उसमें से निकला प्रभु ब्रह्म का विराट स्वरूप। जो विराट स्वरूप प्रभु के 10वें अंगुल का अंश मात्र है, वो अंश से ब्रह्म ने ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश किया। और सोचिए ये जो ब्रह्मांड फटकर विराट स्वरूप निकले उसमें से, साइंस इसी को कहीं ना कहीं जुड़ते हुए बिग बैंग थियरी बोलती है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, तब जाके संसार की रचना हुई। और हो ना हो, साइंस यानी विज्ञान और ज्ञान यानी जो हमारे शास्त्रों का ज्ञान है, तो विज्ञान और ज्ञान ये जब जुड़ते हैं ना कहीं तो तालमेल बैठता ही है। लेकिन ये दोनों जुड़कर जब साथ में काम करेंगे तो देखो कैसा तालमेल बैठता है और कहां से कहां विज्ञान ले जा सकता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, उस डूबी हुई पृथ्वी को जल से बाहर निकालने के लिए प्रभु ने वराह शरीर का ग्रहण किया। आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आ गया। जो आदि दैत्य था वो हिरण्याक्ष जल के अंदर ही प्रभु से लड़ने के लिए आ गया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। देखिए प्रभु के लीला अवतारों के बारे में हम बता रहे, झट बताएंगे कि कितने अवतार प्रभु के हुए, किस कारणवश हुए, कहां पर हुए और किस मुख्य उद्देश्य के लिए हुए। तो फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। हरि यानी हरि का नाम, हरि का अर्थ होता है जो सबके कष्ट को हर ले, जो सारी पृथ्वी से दुख दर्द और क्लेशों को हर ले, इसलिए उनका नाम स्वयंभू मनु ने हरि दिया। नारद करदम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश किया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। देखिए महर्षि अत्रि थे, वे भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। मैं नहीं कहता हूं कि ये जो मेरे वासुदेव है ना,
ये जो कृष्ण है ना, ये तो लुटाने के लिए बैठे हुए हैं। इनके हाथों में, इनकी झोली में तो मुक्ति और भक्ति, धन लुटाने के लिए यूं बैठे हुए, क्षमा करने के लिए बैठे हुए। बस वे चाहते हैं कि उनके चरणों में आकर हम हमारे सारे कर्मों को समर्पण कर दे, पूर्ण रूप से सरेंडर कर दें। और सरेंडर जब हो जाएंगे, पूर्ण रूप से प्रभु की शरण में चले जाएंगे, तो देखो वे हम पर क्या क्या लुटाते हैं। तो इसी प्रकार प्रभु ने अत्रि महर्षि से कहा, मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्त यानी दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रार्जुन आदि ने योग की भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की थी। देखिए, ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए कमल भगवान विष्णु के नाभि कमल से, तो जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो उन्हें सृष्टि की रचना करनी थी। और सृष्टि की रचना और लोकों की रचना करने के लिए किस प्रकार की जाए उन लोकों की रचना, इसलिए ब्रह्मा जी ने उस सृष्टि की रचना की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। तो ब्रह्मा जी के तप से खुश होकर प्रभु ने सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 सनत ऋषियों से अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। देखिए, धर्म की पत्नी जो थी दक्ष कन्या मूर्ति, उसके गर्भ से वे नर और नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। नारद, शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असह्य क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो कैसे हो सकता है। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव किनके पुत्र थे? राजा उत्तानपाद के 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से भेद दिया था। देखिए, ध्रुव की भी जो कथा है ना, बड़ी डिटेल में हमने हमारे रामायण की कथा में कही है। रामायण सत्संग में सुनिएगा जरूर, क्योंकि रामायण सत्संग में आपको ध्रुव की कथा, प्रहलाद की कथा बहुत अच्छे से समझाई हुई है। उसे देखेंगे, समझेंगे तो आपको प्रभु की लीलाओं में और रस आएगा। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। कौन? ध्रुव। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षि गण उनकी स्तुति करते रहते हैं। कुमार्गामी वेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया, वह नरक में गिरने लगा। कौन? कुमारगामी वेन का ऐश्वर्य, वेन जो था उसका ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया, वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार धारण कर उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। पुत्र शब्द का अर्थ ही है प्रथ नामक नरक से रक्षा करने वाला। देखो कितना बड़ा गुह्य ज्ञान है ना, भागवत में मिलता है। आज तक किसी को पता ही नहीं होगा कि पुत्र शब्द का अर्थ क्या है। पुत्र शब्द का अर्थ है प्रथ नामक नरक से रक्षा करने वाला। तो जो आपका पुत्र है वो प्रथ नाम के नरक से आपकी रक्षा करने वाला होता है, यदि वह भगवत भक्त है, धर्म की राह पर चल रहा है और सेवा भाव है उसके अंतर्मन में।
उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। देखो, भगवान ने ऋषभ देव के रूप में भी जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंसपद अथवा अवधूताचार्य कहते हैं। तो देखो, प्रभु की हर लीला में उन्होंने जो लीला की वो सारे विश्व में भरी हुई है। कहीं पर योग साधना होती है, कहीं पर भक्ति होता है, कहीं पर धर्म के मार्ग पर चलकर लोग अपना कर्म करते हैं। तो हर मार्ग प्रभु ने दिया हुआ है, जिस मार्ग से भी आप चाहें प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में यानी ब्रह्मा जी के यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेद वाणी प्रकट हुई। देखिए, हयग्रीव जो अवतार था भगवान का, हयग्रीव की नासिका से श्वास रूप में वेद वाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मनवंतर में के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। तो अब यहाँ चाक्षुष मनवंतर का उल्लेख आता है। तो ये चाक्षुष मनवंतर क्या है और मनवंतर होते क्या है, इसके बारे में भी डिटेल जानकारी हमें भागवत में मिलेगी। फिलहाल के लिए मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। कितने मनवंतर? एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और हर मनवंतर में 71 बार चतुर्युगी साइकिल होता है, यानी 71 टाइम्स 4 युगों का साइकिल होता है हर मनवंतर में। सोचिए कितना बड़ा समय है, समय की तो कोई सीमा ही नहीं है, लेकिन हमारे पास समय बड़ा कम होता है। मानव तन मिला है भक्ति करने के लिए, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए, तो समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो ऐसे 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है। तो ऐसे कई कल्प बीत चुके हैं। अभी तो कहा जाता है कि हम ब्रह्मा जी की जो आयु है वो सेकंड परार्ध यानी 51st ईयर ऑफ ब्रह्मा जी चल रहा है। ब्रह्मा जी की आयु अभी 51 ईयर्स की करीब है और ब्रह्मा जी का एक वर्ष में कई दिन होते हैं, है ना, और उनके एक दिन में एक कल्प समाप्त हो जाता है। तो आप सोचिए 51 ईयर्स की उम्र में ब्रह्मा जी पहुंच चुके हैं, कितने अनेकों असंख्य कल्प बीत चुके हैं। एक कल्प में 14 मनवंतर, एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी, और हर चतुर्युगी कितने हजारों करोड़ों वर्षों की होती है। ये सोचिए आप, तो कितना बड़ा समय होता है। प्रभु को ऐसे ही थोड़ी जान जाओगे, जानना है तो अंतर मन से उन्हें याद करना होगा और प्रेम करना होगा। तो चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने मत्स्य रूप का अवतार लिया। तो देखो, यहाँ भागवत बता रही है कि भगवान के जो अवतार हैं ना, ये सारे जहां तक हर चतुर्युगी में नहीं होते हैं, शायद हम आगे जानेंगे। यहां तो ये सेंटेंस बहुत क्लियर बता रहा है कि चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था, यानी भगवान का मत्स्य अवतार चाक्षुष मनवंतर के अंत में हुआ। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण प्रभु ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। देखो, प्रलय के समय वेद भी ब्रह्मा जी के मुख से गिरे, तो उन्हें लेकर भी मत्स्य रूप में प्रभु प्रलय में विहार करते रहे। जब मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीरसागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मंद्राचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ को खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। तो देखो, प्रभु की लीला कितनी अपरंपार है। कच्छप का अवतार समझते हैं ना, यानी टर्टल का अवतार,
बड़ा कड़क होता है उसका पीठ, तो वो अवतार प्रभु ने लिया क्योंकि मंदराचल पर्वत उनकी पीठ पर रखा जाना था। और यूं मथने के समय मंदराचल पर्वत यूं यूं जो घूम रहा था, उस घूमने से प्रभु की पीठ में जो खुजलाहट थी वो मिट गई, तो प्रभु एकदम सुख की चैन की नींद सोते रहे। और यहाँ दैत्य दानव और देवता आपस में अमृत मंथन करते रहे। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई भौंहों और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। हिरण्यकश्यपु उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल दिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नाखों से उसका पेट फाड़ डाला। तो हिरण्यकश्यपु की भी जो कहानी है वो भी हमारे रामायण सत्संग में है पूरी डिटेल में। यहाँ तो हम संक्षेप में भगवान के लीला अवतारों को समझ रहे हैं और सुन रहे हैं। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्रह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था। ये तो सभी जानते हैं कथा को कि ग्रह यानी क्रोकोडाइल ने गजेंद्र यानी गज जो हाथी है उसके पैर को जैसे पकड़ लिया था। जब बहुत थक कर वह घबरा गया तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा। किसने पुकारा? गज ने, हाथी ने, क्योंकि वो तड़प रहा था और क्रोकोडाइल जो था उसके पैर को पकड़कर जकड़कर उसे जल में खींच रहा था, लेकिन हाथी अपने पैर को छुड़ा नहीं पा रहे थे गजेंद्र। तब जाकर उन्होंने भगवान को पुकारा कमल लेकर कि हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्रह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे। अब भगवान के वामन अवतार को कौन नहीं जानता है? वामन अवतार तो भगवान का हुआ था बलि की परीक्षा लेने के लिए। राजा बलि है ना, दैत्यों के राजा जो थे, बड़े धार्मिक थे, दैत्यों के राजा थे, लेकिन फिर भी धर्म का पालन करते थे, प्रजा को खुश रखते थे, साधु संतों पर कभी भी ऐसे अत्याचार नहीं करते थे। तो क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोकों को अपने चरणों से ही नाप लिया था, वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी ले तो ली, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए। तो देखो, शुक्राचार्य जो गुरु थे दैत्यराज बलि के उनके मना करने पर भी अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को बलि तैयार नहीं थे। और तो क्या, भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को ही समर्पित कर दिया। ऐसे होते हैं परम भक्त, और जो भगवान से प्रेम करते हैं वे कुछ और नहीं चाहते। वामन रूप में भगवान ने बलि से 3 पग भूमि मांगी। 3 पग में प्रभु ने सारी पृथ्वी को नाप डाला, और जब नापा तब प्रभु ने कहा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तो बलि ने अपना सर प्रभु के चरणों में रख दिया और अपने प्रभु के चरणों को अपने सर पर प्रभु को रखने का स्थान दिया। ऐसे परम भक्त होते हैं। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। तो नारद जी को भागवत धर्म का उपदेश करने के लिए प्रभु ने हंस के रूप में अवतार लिया। वे ही भगवान स्वयंभू आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनु वंश की रक्षा करते हुए 10 दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्य लोक तक
उनके चरित्रों की कमनीय कीर्ति फैल जाती है और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। तो देखिए, हर जीव में, हर राजा में, हर मनु में प्रभु ही तो हैं, वे ही विराजते हैं, वे ही सारे कार्य करते हैं। स्वनाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। धन्वंतरी जो नाम है, वो अवतार जो है भगवान का, वो रोगों को नष्ट करने वाला। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। देखो, स्वयं भगवान ने धन्वंतरी के रूप में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। इसलिए आयुर्वेद भी हमारे रोगों को दूर करने वाला एक बहुत ही अच्छा वैदिक मंथन है, जिसके अंदर बड़ा गूढ़ औषधियां हैं ऐसी, जिसे अगर जानेंगे वैद्यकीय शास्त्र के जरिए, तो वो हमारे बड़े से बड़े रोगों को दूर कर सकता है। बस उसे पढ़ने वाला, समझने वाला इतना कुशल वैद्य होना चाहिए जो लोगों के रोगों को बिना किसी सेल्फिश भावना के दूर कर सके। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही, आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही दैववश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार इनका संहार करते हैं। तो जब जब पृथ्वी पर ऐसे क्षत्रिय उत्पन्न हो जाते हैं जो कि पृथ्वी के लिए भार रूप हो जाते हैं, लोगों को दुख देने वाले बन जाते हैं, तब तब भगवान परशुराम का अवतार लेकर 21 बार उनका संहार करते हैं। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं यानी भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप से इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्यत शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती है कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप और ग्रह आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थर थर कांपता हुआ समुद्र झट पर उन्हें मार्ग दे देता है। देखो, प्रभु की कितनी सुंदर लीला बताई है ना, कि एक तरफ तो रावण के साथ में शत्रुता हुई और दूसरी तरफ सीता माँ का वियोग, जिसके कारण प्रभु की आंखें इतनी लाल हो गई कि उन लाल आंखों से ही समंदर के सारे जीव तड़पने लगे और समंदर देवता को बाहर आकर प्रभु को मार्ग देना पड़ा। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिसमें दिशाएं सफेद हो गई थी, तब दिग्विजयी रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को चुरा कर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्व पूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष की टंकार से ही उसका वह घमंड प्राणों के साथ तक्षण विलीन हो गया और हो जाता है। तो देखा, जिस इंद्र देवता के ऐरावत हाथी के रावण के छाती से टकराने से ऐरावत हाथी के सारे दांत टूट गए और बिखर जाते सारे दिशाओं में, उस रावण को इतना घमंड, इतना गर्व हो गया कि वो भगवान राम के सामने आया सीता माँ को चुराने के बाद लड़ाई की चुनौती लेकर, तो भगवान के धनुष के टंकार मात्र से उसके प्राण तक निकल गए और एकदम छोटे होकर खत्म हो गया वो। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप कलावतार ग्रहण करेंगे। तो देखो, इसे कलावतार कहा गया है। भगवान अपने सफेद और काले केश से बलराम, यानी सफेद से बलराम और काले केश से श्री कृष्ण के रूप में कलावतार ग्रहण करेंगे। केशों के अवतार कहने का अभिप्राय क्या है? यहाँ पर केशों के अवतार कहने का अभिप्राय यह है कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए तो भगवान का एक केश ही काफी है, एक बाल का तिनका ही काफी है, उसका 10वां क्या 1000वां अंश भी काफी है पृथ्वी से बाहर उतारने के लिए। इसके अतिरिक्त
श्री बलराम जी और श्री कृष्ण के वर्णों की सूचना देने के लिए भी उन्हें क्रमशः सफेद और काले केशों का अवतार कहा गया है। वस्तुतः श्री कृष्ण तो पूर्ण पुरुष स्वयं भगवान है। कृष्णास्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं यहाँ पर आए धरती पर। उन्होंने अवतार नहीं लिया, इसलिए कृष्ण भगवान के धरती पर आने को अवतार नहीं कह सकते हैं। वे तो भगवान स्वयं कृष्ण रूप में धरती पर पधारे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे। ये ब्रह्मा जी बता रहे नारद जी को द्वापर युग की बात, कि उस समय प्रभु इतने चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमलार्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जब कालिया नाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गोप बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीभ लपलपाते हुए कालिया नाग को वहां से निकाल देंगे। उसी दिन रात को जब सब लोग वहीं यमुना तट पर सो जाएंगे और दावाग्नि से आसपास का मुंज का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए व्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। उनकी ये लीला भी अलौकिक ही होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत्य है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएंगी वही उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी तो 2 अंगुल छोटी ही रह जाएगी। ये सारी कृष्ण भगवान की लीलाएं हमने देखी होगी, यदि नहीं देखी है तो आप देखिए कि कृष्ण भगवान की बचपन से लेकर बड़े होने तक की जो लीला है ना, बड़ी अद्भुत है। माता उनको बांधने के लिए, पेट से बांधने के लिए रस्सी बार बार लेके आती, जितनी बड़ी रस्सी लेकर आती है फिर भी वो रस्सी 2 अंगुल छोटी रह जाती है, यानी 2 अंगुल छोटी रह जाती है और माता उसे बांध नहीं पाती है। तथा जम्भाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन देखकर पहले तो यशोदा भयभीत हो जाएंगी, परंतु फिर वे संभल जाएंगी। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पाश से छुड़ाएंगे। मय दानव का पुत्र व्योमासुर जब गोप बालों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर देगा, तब वे उन्हें भी वहां से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधों में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थक कर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम में ले जाएंगे। देखो, गोकुल के लोगों को जो दिन भर काम धंधे में व्यस्त रहते हैं और रात को थक कर सो जाते हैं, उन्हें भी प्रभु अपने साथ गोलोक में ले जाएंगे, क्योंकि वे प्रभु के बताए हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने सारे कर्मों को करते जा रहे हैं। प्रभु ने कहा, जीवन मैंने तुम्हें जीने के लिए दिया है, तो उसे मर्यादा में रहते हुए तुम जीवन जी कर देखो। मैं तुम्हारा पग पग पर साथ दूंगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अंत समय तुम मेरे ही धाम गोलोक में पधारोगे। निष्पाप नारद, जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, जब इंद्र वज्र भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा करने लगेंगे, उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपावश हो 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से छत्रक पुष्प यानी कुकुर मुत्ते की तरह खेल खेल में ही धारण किए रहेंगे। यूं प्रभु ने धारण कर लिया। 7 वर्ष की उम्र में 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को धारण किया। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय, जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हरण करेगा, तब वे उसका सिर उतार लेंगे। देखो, कुबेर का सेवक जो है शंखचूड़, वो भगवान की गोपियों को हरण करके ले जाता है, तब भगवान उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। और भी बहुत से प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चाणूर आदि पहलवान, कुवलयापीड़ हाथी, कंस, कालयवन, भौमासुर, मिथ्या वासुदेव, शाल्व, द्विविध वानर, बलवल, दंतवक्त्र, राजा
नग्नजीत के 7 बैल, शंबरासुर, विदुरथ और रुक्मी आदि तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, कैकई और संजय आदि देशों में राजा लोग एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आएंगे, वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। तो कितने कितने बलशाली राजा, योद्धा, जानवर, पशु, बड़े बड़े दैत्य सब हुए होंगे कृष्ण भगवान के समय, और सब के सब भगवान कृष्ण के हाथों मारे जाएंगे। और मारे जाकर भी देखो प्रभु कितने कृपालु हैं, वे सब प्रभु के धाम में जाएंगे। समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली वेद वाणी को समझने में असमर्थ होते जाते हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष की विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मय दानव के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। तो भगवान बुद्ध का जो अवतार है वो भी स्वयं भगवान का ही अवतार है। वे ही यहाँ पर आए, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, शांति की धारा लेकर वे धरती पर आए और आकर उन्होंने धर्म का पाठ लोगों को समझाया। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे, यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, स्वधा और वषटकार की ध्वनि, देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी, तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल की अवतार ग्रहण करेंगे। जब संसार की रचना का समय होता है, तब तपस्या, 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है, तब धर्म, विष्णु, मनु, देवता और राजाओं के रूप में, तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है, तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां ही प्रकट होती हैं। तो देखो, सृष्टि के उत्पत्ति के समय, सृष्टि की स्थिति के समय और सृष्टि के प्रलय के समय भगवान ही अलग अलग रूप धारण करके उसकी उत्पत्ति, उसकी स्थिति और उसके प्रलय करते हैं। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूलि कण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम अवतार लेंगे, त्रिलोकी को नाप रहे थे, उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्यलोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। देखो, समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया जो है वो प्रभु की शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को न मैं जानता हूँ, न वे तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही, फिर दूसरों का तो कहना क्या है। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि ऐसे अनेकों अवतार प्रभु के हैं, अनेकों शक्तियां हैं प्रभु के पास, जिसे मैं तो जानता ही नहीं हूँ, तुम्हारे भाई सनकादि ऋषि भी नहीं जानते हैं, तो औरों की तो बात ही क्या है। आदिदेव भगवान शेष सहस्त्र मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उसके अंत की कल्पना नहीं कर सके हैं। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व, अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनकी दुस्तर माया स्वरूप जानते हैं और उसके पार जा पाते हैं। जब हम प्रभु के शरण में हो जाते हैं निष्कपट भाव से, प्रेम भाव से, भक्ति भाव से, तभी तो हम प्रभु की माया को पार पा सकते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारों के कलेवा रूप अपने और पुत्रादि के शरीर में यह मैं हूं और यह मेरा है
ऐसा भाव नहीं करते। तो जो ऐसे पुरुष होते हैं वे ऐसा भाव नहीं रखते कि ये मैं हूँ, मेरा है, मेरा पुत्र, मेरी बीवी, ये सब नहीं करते हैं। वो स्वयं भगवान के शरण में रहते हुए अपने कर्मों करते हैं। प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूँ तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुलभूषण प्रहलाद, शत्रुपा, मनुपुत्र प्रियव्रत आदि प्राचीन वही रिभु और ध्रुव भी जानते हैं। इनके सिवा इक्ष्वाकु, पुरुरवा, देखो भगवान के वैभव को कौन कौन जानते हैं। पुरुरवा, मुचुकुंद, जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, ययाति आदि तथा मानधाता, अलर्क, शतधन्वा, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमृतर्य, दिलीप, सौभरी, उत्तर्क, शिभी, देवल, पिपलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिसेन एवं विभीषण, हनुमान, शुकदेव, अर्जुन, आर्षिसेन, विदुर और श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते हैं। किस चीज को जानते हैं? ये सारे महात्मा भगवान को जानते हैं, भगवान की योग माया को जानते हैं। वे सब के सब जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है, वे स्त्री, शूद्र, हूण, भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। देखो कितनी बढ़िया बात कि जिन भगवान के प्रेमी भक्तों का सा स्वभाव बनाने वाली शिक्षा मिली है, वे स्त्री, शूद्र, हूण, भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं। तो जो वेद मार्ग पर चलते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उन पुरुषों का क्या कहना? उन्हें तो भगवान की माया एकदम पता होती है और माया के पार कैसे जाना होता है वो मार्ग भी पता होता है। तो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है। न उसमें माया का मल है और न तो उसके द्वारा रची हुई विषमताएं हैं। वह सत और असत दोनों से परे है। जो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है, न उसमें माया है, न माया से उत्पन्न अलग अलग विषमताएं हैं, कुछ भी नहीं है। परमात्मा का तो जो वास्तविक रूप है उसमें सत और असत ये दोनों से भी वे परे हैं। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहां तक पहुंच ही नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता है। और तो क्या, स्वयं माया भी उसके सामने नहीं जा पाती, लजाकर भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। तो जो महात्मा होते हैं उन्हें पता होता है कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। वे कैसे सब में होते हुए भी सब में नहीं के बराबर हैं, सबसे परे हैं, सत और असत से परे हैं। वो उनका रूप ऐसा वास्तविक स्वरूप है जहाँ तक हमारे जो शब्द हैं वो उनका बखान ही नहीं कर सकते हैं, उनको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हैं कि परमात्मा कैसे है। वहाँ सारे शब्द खत्म हो जाते हैं। वो वास्तविक स्थिति है परमात्मा की। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। देखिए, जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते ना। अब इंद्र तो जो है वो मेघ रूप से विद्यमान है, यानी बादल जो है, वरुण उनके देवता है, उनके साथ में है, तो उन्हें कुआं खोदने के लिए कुदाल रखने की जरूरत है क्या? नहीं ना। उसी प्रकार भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल ही भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है तब भी इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। इस अंतरात्मा में जो विद्यमान है ज्योति स्वरूप में, अंश स्वरूप में, वो तो हमारे परम पिता परमेश्वर है ना।
तो शरीर का पंच महाभूतों में विलीन हो सकता है, लेकिन वो जो परमात्मा इस अंतर मन में रहता है वो तो हमेशा रहता है, हमेशा कण कण में रहेगा। बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षडेश्वर संपन्न श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप में वर्णन किया। जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अभाव है वह सब भगवान से भिन्न नहीं है, फिर भी भगवान तो इससे पृथक भी है ही। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था यह वही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। देखो, भागवत में भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। कलयुग में हम संक्षिप्त मात्र में भी प्रभु को समझ लेना तो हमारा जीवन पार हो जाएगा। इतनी तो बुद्धि तीव्र है ही नहीं कि हम वेदों का गहरा अध्ययन कर सके और वेदों को गहरा अध्ययन करके प्रभु को जान सके। तो हमारी भक्ति और हमारी बुद्धि जितना समझ सकती है उसके अनुसार संक्षिप्त में जो वर्णन भागवत में दिया हुआ है, इस भागवत को ही यदि हम समझ लेंगे अच्छे से तो हम जीवन की नैया से पार हो जाएंगे, भवसागर से। तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि तुम्हें जाकर इस भागवत का प्रचार करना है संसार के कोने कोने में जाकर, तो ताकि जो भटकते हुए भक्त हैं, जीव हैं, उन्हें कुछ सहारा मिल सके और उन्हें अपना आगे की डेस्टिनी मिल सके। जो पुरुष भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरों के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। समझे आप? यानी यदि तो आप स्वयं भगवान के चरित्रों का गान करिए या किसी और के मुख से आप भगवान के चरित्रों को जानिए, समझिए, सुनिए, तो आपका चित्त जो है वो माया से कभी भी मोहित नहीं हो सकता है। और चित्त जब माया से मोहित नहीं होगा तभी चित्त परम आनंद में लीन होगा, और चित्त के परम आनंद में लीन होते ही सत्य का अनुभव होगा। उस सत्य का जो परमात्मा स्वरूप है, जो हमारे परमात्मा का वास्तविक रूप है, और आप कह सकोगे कि ये सत्य चित्त आनंद है ना। तो इस प्रकार प्रभु के लीला अवतारों का वर्णन भागवत पुराण के द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय में हमने संक्षेप रूप में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया। 8वें अध्याय से राजा परीक्षित के अलग अलग प्रश्न शुरू होंगे और उन प्रश्नों का उत्तर कौन कौन सुखदेव जी कैसे कैसे देंगे, कैसे कैसे समझाएंगे, वहां से ज्ञान का सागर शुरू हो जाता है। तब तक के लिए वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।